आई एम सॉरी, वो वीडियो दरमियान में बंद हो गया तो मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। वी वर गिवन बिल्डिंग एंड कहा गया था कि यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका है एक ऑब्जेक्ट को विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड से पहले उन्होंने पूछा था कि मीन पोजीशन तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो वी फिजिकल टू वी प्लस एटी लगा लेते। इधर ऊपर जाएगा, स्टॉप होगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये मीन पोजीशन तक पहुंच गया। यहाँ तक हाफ सेकंड लगा था, हाफ सेकंड इधर तक लग जाएगा, तो हाफ प्लस हाफ 1 सेकंड होता है। सेकंड क्वेश्चन था कि टोटल हाइट कितना कवर करेगा। टोटल हाइट ये होगा ना, ये 20 मीटर था, 20 मीटर ये रहा, और बाकी जो यहाँ तक जितना कवर करेगा। ओके, तो ये मैं कर लेते कि ये कितना होगा, ये कैलकुलेट कर लेते। सो हाइट के लिए हम यूज करेंगे वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 GH। 2 GH सही, ये यूज कर लेते हैं। सो वी एफ स्क्वेयर इज 0 इज इक्वल टू 2 GH प्लस वी आई स्क्वेयर को मैंने शिफ्ट कर लिया। अब 2 GH को इधर शिफ्ट करो, सो -2 GH हो जाएगा। -2 GH इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप लोगों को पता है कि जी को हमने पुट करना है -10, क्योंकि कन्वेंशन है। सो 2 - 2 इंटू -10 इंटू एच हमने मालूम करना है, इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर। वी आई का स्क्वायर कितना है, वी आई इज 5, तो 5 का स्क्वायर विच शुड बी 25। सही है। -2 मल्टीप्लाई -10, तो ये 20 हो जाएगा। 20 से डिवाइड कर ले, एच इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 20। 25 डिवाइड बाई 20 विच इज आपके पास आ जाएगा 1.25। 1.25। तो ये वाली हाइट जो ये मेयर करेगा, कवर करेगा, ये हो गया 1.25। टोटल कितनी कवर करेगा, 20 प्लस 1.25। 20 प्लस 1.25, ये टोटल हाइट कवर करेगा। ये टोटल हाइट है। अब यहाँ पे एक बात सुन ले, अगर पूछोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है, तो इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल इधर गिरेगा, मतलब नीचे गिरेगा ना इधर, तो ये कितना हुआ, 20 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर बोले कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो 1.25 इधर तक कवर करेगा, फिर जब दोबारा गिरेगा तो 1.25 और, तो 2.5 टोटल डिस्टेंस इधर तक होगा। और फिर जब नीचे आएगा तो 20 मीटर और तय करेगा, तो 2.5 प्लस 20 इसका डिस्टेंस होगा। ये तीनों में डिफरेंस चेक कर ले, हाइट कितना है, डिस्टेंस कितना है, एंड इसका वो कितना है, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो आप लोगों ने चेक कर लिया। आप लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड भी कर सकते हो, फॉर्मूला वगैरह में पुटिंग वगैरह करके, एंड सो ऑन। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सेम सिचुएशन लीजिए, सेम बिल्डिंग एंड यू आर गिवन दिस इज 20 मीटर। सेम सिचुएशन, इनिशियल आप लोगों ने फेंका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड यू आर टोल्ड कि find the velocity of the ball, you find the speed of the ball just before hitting the ground, just before hitting the ground। velocity ही फाइंड कर लेंगे, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसका मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड ही होता है ना। सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड इन दैट। सो आप लोग वो फाइंड कर सकते हैं, किस तरह फाइंड करना है। ओके, सो वी नो दैट वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GH। 2 GH। अब वी एफ स्क्वायर मुझे मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। वी आई स्क्वायर मुझे पता है 5 की वैल्यू, सो वी एफ स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 2 इंटू -10। 2 इंटू -10 इंटू ये एच मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट है आप लोगों के पास, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे जितनी भी चीजें आएंगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो वी एफ स्क्वायर -25, सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा -20, और ये हो जाएगा क्या कहते हैं -20, और -20 ये +400 हो जाएगा, और प्लस ये 25, प्लस ये 25। सो वी एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 425। स्क्वायर रूट ऑफ 425, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आप लोग के पास, इसको स्पीड आप लोगों को दे देंगे, इसका स्पीड आप लोगों को मिल जाएगा। सिमिलरली, अगर टाइम टू रीच द ग्राउंड पूछा गया, यू कैन यूज एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगा, यू विल सॉल्व इट। बी टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेगा एंड यू विल सॉल्व इट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से बोला जाए कि एक बॉल है, बॉल बॉल को ऊपर फेंका गया है, सही है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, इट मींस के वी आई इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकंड। 28 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है। अब आप लोगों ने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, 1 सेकंड, 1 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड।
द ग्राउंड। सही है, 1 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, तो जब ये बॉल जाएगा तो ऊपर तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो। सही है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, vf इज इक्वल टू जीरो कर लो। vi is given to be 28 मीटर पर सेकेंड। सो जब ये 28 मीटर पर सेकेंड है, g इज इक्वल टू -10। टाइम मालूम कर लेंगे, g vf इज इक्वल टू vi प्लस 80, vi प्लस 80। सही है, vf पुट कर ले जीरो हो गया, vi पुट कर ले 28 हो गया, प्लस इंटू -10 ए की वैल्यू और टाइम पुट कर ले। यहाँ से टाइम आपके पास आ जाएगा 28 को उधर शिफ्ट करें, टाइम आ जाएगा -28 डिवाइड बाई -10 विच इज 28 डिवाइड बाई 10 विच वुड बी 2.8 सेकंड्स। अब आपके पास टाइम आ गया 2.8 सेकंड्स। तो इट मींस कि जब 2.8 सेकंड्स तक ये ऊपर पहुंच जाएगा, अब हमें पूछा गया है कि 1 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, तो 2.8 से 1 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, 2.8 से 1 माइनस कर ले, 2.8 से 1 माइनस कर ले, तो इट मींस के 1.8 सेकंड्स तक हमने इसकी वेलोसिटी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड चेक करनी होगी। सही, इतनी वेलोसिटी से हमें इसको चेक करना होगा। सो again you can use vf is equal to vi plus 80, vf is equal to vi plus 80, vf फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 1 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, टोटल 2.8 सेकंड लगेगा, तो 1 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, तो vi इसका कितना है, vi इज 28 माइनस इंटू, माइनस मैंने किया एक को मैंने -10 लिया इंटू 1.8, इसको प्लस कर लिया क्योंकि मैंने माइनस ले लिया पहले से। सो 28 माइनस ये हो जाएगा 80, दिस विल गिव यू 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से ये नीचे हिट करेगा। 1 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, 1 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें और ऐड करना है, बाकी तो आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बैलून ऊपर जा रहा है, बैलून होता है वो गुब्बारा जो ऊपर जाते से ये ऊपर जा रहा है, और इसकी जो जाने की स्पीड है ऊपर जाने की, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जा रहे हैं। सही है, और इसमें से आप लोगों ने क्या कहते हैं और इसका जो हाइट है टोटल, जो मतलब जितना ये ऊपर गया है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और इसने जो हाइट कवर की है दैट इज 100 मीटर। 100 मीटर इसने हाइट कवर की, सही, जब ये 100 मीटर हाइट इसने कवर की और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, देन इट ड्रॉप्ड अ स्टोन। इसने एक स्टोन को ड्रॉप किया, ड्रॉप्ड अ स्टोन, ड्रॉप्ड अ स्टोन, इसने एक स्टोन को ड्रॉप किया। So when it dropped the stone, it is asking you to find the time taken by the stone to reach the ground. इसमें जो मुद्दे की बात है वो है कि यहाँ पे वी आई जीरो नहीं लेना आप लोगों ने। आई नो कि इट इज ड्रॉप, बट ये इसमें जो बैलून का स्पीड होगा वही इनिशियल स्पीड होगा, ये ड्रॉप नहीं किया क्योंकि बैलून जब आप ड्रॉप करेंगे भी तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपके बैलून की हो जाएगी, विच वो रिलेटिव वेलोसिटी में आ जाता है। सही है, तो क्या कहते हैं वो उसकी ऐड हो जाएगी। सो इट इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड, बिकॉज बाहर से आप लोग किस तरह देख रहे हैं कि एक स्टोन कितने स्पीड से चल रहा है, जो आपने हाथ में पकड़ा दैट इज गोइंग 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। सो व्हेन यू ड्रॉप इट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों ने 10 लेनी है इंस्टेड ऑफ जीरो। 10 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी एस माइनस 100 हो जाएगा, नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने नेगेटिव लेना है, ए तो हमेशा -10 आप लोगों ने लेना है। सही है, सो नाउ यू कैन यूज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स ए टी स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स ए टी स्क्वायर आप लोगों ने ले लेना है, और आप लोगों के पास आंसर इसका आ जाएगा। सही है, इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। सो पुट कर लेते हैं वैल्यू, सो -100 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी, और ये हो जाएगा +1/2 इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व करें। सही है, आप लोग उसको सॉल्व करें। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से पूछो ना कि मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा ये, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी एंड सो ऑन, वो आप लोग मेयर कर सकते हो, वो आप लोग मेयर कर सकते हो। ओके,
इसमें बाकी जो इसके क्वेश्चन होंगे वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट में मैं इंक्लूड करा दूंगा, और आप लोगों की जो बुक्स मैंने रिकमेंड किए थे उसमें भी आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? अगर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आ गए हैं और आप लोग, अब ये रिलेटिव वेलोसिटी नया टॉपिक है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा वो है तो आप लोग थोड़ा रेस्ट ले ले, बाद में देखेंगे ये वाला टॉपिक। ओके, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? उसको देखने के लिए पहले वी हैव टू चेक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने एक वीडियो पहले में भी समझाया था कि इट इज लाइक ऑब्जर्वर। सिंपल समझो कि इट इज द ऑब्जर्वर बाय विच जो आपको देख रहा है, जो एक इवेंट को देख रहा हूँ, जो एक इवेंट को देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है। अब जमीन के अंदर जब मैं हूँ तो आई वुड सी स्टेटिक व्यू, क्योंकि अगर आप मेरे सामने खड़ा हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए स्टेटिक है। लेकिन अगर एक बंदा बाहर स्पेस स्टेशन में है तो ही विल सी कि हम लोग भाई जितने अर्से स्पीड रोटेट कर रहे हो उतनी स्पीड से हम भी रोटेट कर रहे हैं, सो हम उसके लिए तो रेस्ट में नहीं है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका ये रहा, ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है। अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो जितने से ये स्पीड मूव करेगा, रोटेट करेगा स्पेस में, हम कहेंगे कि ये इतने से रोटेट करे, हालांकि वो उधर स्टेशनरी। ओके, लिखते इस तरह है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम किस तरह बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए, वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। सही है, रिलेटिव वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी ए बी, ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, माइनस वी बी। सही है। नोटिस करें कि वेलोसिटी इज, वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या कहते हैं, वो है वेक्टर है। सही है, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक प्यारा सा नोट लिख लेना है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, velocity, displacement and acceleration, they are relative, relative and depends on time reference, frame of reference, relative and depends on frame of reference। जो आप लोगों के पास वो होता है, क्या कहते हैं, जो आप लोगों के पास होता है डिस्टेंस, वो डिपेंड नहीं करता और वो रिलेटिव नहीं है। कॉमन सेंस है, अगर मैं यहाँ से देखूंगा दो चीजों के दरमियान डिस्टेंस, कोई बाहर से देखेगा डिस्टेंस, तो हमेशा दोनों पॉइंट से दरमियान सेम ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती। Okay, so VAB is equal to VA minus VB. So, yes, so velocity of A with respect to B can be written as velocity of the first minus velocity of the second. For example, ये दो बंदे, ये बंदे जा रहे हैं इधर 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड, और ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, पहली बात आप लोगों ने नोटिस की, डायरेक्शंस डिफरेंट है दोनों की, डायरेक्शंस डिफरेंट है दोनों के। मतलब कि एक ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे। सही है। ओके, सो इसको मान लो ए, और इसको आप लोगों ने मान लेना है बी। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पहले कर लेते हैं, कि मतलब अगर बी देखेगा तो वो क्या बोलेगा ए के बारे में, अगर बी देखेगा तो वो ए की वेलोसिटी के बारे में क्या बोलेगा, वो बोलेगा वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और बी की वेलोसिटी है, लेकिन आप लोगों ने माइनस इसमें वो लेना है, माइनस टर्म। सही है, माइनस टर्म हो जाएगा माइनस प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग बी के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले ले तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको माइनस ले ले और इसको माइनस करके ये प्लस कर ले। सही है, तो फिर आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। तो आप खुद सोचिए, बी आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ए पीछे बढ़ रहा है, भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो बी को तो यही लगेगा ना कि वो 20 मीटर पर सेकंड से पीछे भाग रहा है, क्योंकि बी खुद भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है। इसका आसान तरीका समझने का ये है कि बी को स्टेशनरी करते हैं, इसको रेस्ट पे कर दे। जब बी रेस्ट पे हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा करके इस पे लगा दे। ये एक काइंड ऑफ यू कैन से शॉर्टकट है। जिस ऑब्जर्वर से आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद सोचें, आप एक बंदे जो आप 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जो बंदा है वो आपसे दूर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपको तो यही लगेगा, अगर आप रुक गए तो आपको तो यही लगेगा कि वो बंदा 20 मीटर पर सेकंड से आपसे पीछे भाग रहा है, क्योंकि डिस्टेंस मतलब आप लोगों के दरमियान तो फासला बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सही है। सो शॉर्टकट क्या है कि आप लोग बी को स्टेशनरी, मतलब जिसके ऑब्जर्वर से देख रहे हैं, बी से मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को मैंने स्टेशनरी के लिए, भाई तू खड़ा हो जाए, बी खड़ा हो गया, बी ने अपनी वेलोसिटी उल्टी करके उस पर लगाई, तो ये कितने पे जा रहा है, -20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या नहीं? -20, ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस सिंपली डिनोट कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बी के जा रहा है, मतलब बी के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। सही है, बी के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली
वेलोसिटी ऑफ बी ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, वी बी की वेलोसिटी आप लोग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, 10 माइनस इसको मैंने नेगेटिव मान लिया, -10, तो ये कितना हो जाएगा 20। कॉमन सेंस है कि अगर एक के ऑब्जर्वर से देख रहे तो ए को स्टेशनरी कर दें, मतलब ए को रोक दें, तो ए को क्या लगेगी, बी भी तो उससे इतनी स्पीड से भाग रहा है ना, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दिया, ए को स्टेशनरी कर दें, ए को स्टेशनरी किया मैंने, इसको रोक दिया, ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मैंने इस पे उल्टा करके, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर थी, इसकी डायरेक्शन को उल्टा करके बी पे लगा दें, सही है, डायरेक्शन को उल्टा करके इस पे लगा दें, तो इस पे भी 10 मीटर पर सेकंड, अब ये तो वेक्टर है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों ऐड हो गए, तो ए को लगेगा कि बी भी इससे 20 मीटर पर सेकंड से दूर भाग रहा है, बी भी इससे 20 मीटर पर सेकंड से दूर भाग रहे हैं। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रहा ए जा रहा है इस तरफ, ये ए लिख लेता हूँ, और ये रहा बी जा रहा है ए के पीछे, बी जा रहा है ए के पीछे, तो ये रहा 10 मीटर पर सेकंड, और ये रहा 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब कर लेते वी ए बी, पहले पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर बताता हूँ, वी ए बी हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, सही है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी क्या देख रहे हैं, सही है, ए के लिए, सो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 10, 10, और ये हो जाएगा -10, दोनों की डायरेक्शन मतलब सेम है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस अपने फॉर्मूले का है, 10 - 10 0, तो जीरो ही आना था, कॉमन सेंस से ए आगे 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, बी भी आगे 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, मतलब कभी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, अगर आप लोग विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं, बी को स्टेशनरी कर दें, बी को स्टेशनरी कर दें, सही है, बी को स्टेशनरी कर दें, बी को स्टेशनरी कर दें, इसकी इस वेलोसिटी का को ले ले, इसको उल्टा कर ले डायरेक्शन, और इस पे लगा दे, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसको उल्टा करके ए पे लगा दे, तो ए में इसको ए क्या लगेगा, इसको ए लगेगा, ये 10 मीटर पर सेकंड उल्टा हो गया, सही है, मैं रिपीट करता हूँ, बी को आप लोगों ने रोक लिया, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, आप लोगों ने ये उल्टी करके इस तरह कर दी, सही है, अब इसका उल्टा तो यही होगा ना, और ये ए पे लगा दी, तो ए 10 मीटर पर सेकंड से पहले इधर भाग रहा था, और अब 10 मीटर पर सेकंड जो हमने बी वाला सीन किया कि इसकी वेलोसिटी उल्टी करके उस पे लगाई, तो ये तो रेस्ट पे हो जाएगा ना, क्योंकि 10 - 10 0 हो जाएगा एक बॉडी पे, सही है, क्योंकि 10 उधर भी जा रहा है, 10 इधर भी जा रहा है, सही है, तो ये 0 हो गया, तो बी को ये रेस्ट पे ही लगेगा, बी को ऑब्वियसली रेस्ट पे लगेगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से ए आगे भाग रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से बी आगे भाग रहे हैं, तो इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के पीछे सेम स्पीड से भाग रहे हैं, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा ना, सेम डिस्टेंस रहेगा, कभी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे ना क्रॉस कर पाएंगे, दोनों एक दूसरे को स्टेशनरी लगेंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, सेम ही लगे। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, बी ए माइनस कर लेते हैं, वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, सेम 10 - 10 हो जाएगा, 10 - 10, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0। अब आप खुद सोचें, ए जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, बी इसके पीछे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड। अब ए को क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मैंने पूछा, ये रहा ए को क्या लगेगा कि बी उसके पीछे किस तरह जा रहा है, ए को स्टेशनरी कर दे, ए को मैंने कर दिया स्टेशनरी, इसकी वेलोसिटी उल्टी कर दे, उल्टी कर दी, ये रही इसकी वेलोसिटी उल्टी कर दी, सही, ये डायरेक्शन इसका उल्टा कर दिया, ये लगा दे बी पे, अब बी पर पहले खुद वेलोसिटी किधर थी, इस तरफ थी, और ये इस इधर लग गई, तो ये भी टर्न था, ये भी टर्न था, ये दोनों कैंसिल कर लेंगे, तो बी ए को क्या लगेगा, ए को लगे यार बी तो स्टेशनरी है, क्यों, क्योंकि दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, अगर डिस्टेंस चेंज होता तो ए को लगता है, अगर डिस्टेंस कम होता तो ए को लगता है ये तो मेरे पास आ रहा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा होता ए को लगता कि यार मैं तो तेज जा रहा हूँ, सही है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा दोनों के दरमियान, तो इट मीन ये दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी होगी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कंपेयर टू वन अनदर विल बी स्टेशनरी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में देख लेते हैं, ये एक बंदा हुआ इधर भाग रहे हैं, एक बंदा हुआ इधर भाग रहे हैं, ये रहा 10 मीटर पर सेकंड, और ये भाई साहब भी रहा 10 मीटर पर सेकंड, ये भाई साहब भी रहा 10 मीटर पर सेकंड, ये रहा ए, और ये रहा आपके पास बी, ये रहा बी। अच्छा, अब आप लोग खुद सोचिए, वी ए माइनस वी बी, वी ए ले ले 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये वी ए भी है, सही है, वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को क्या लगेगा 10 मीटर पर सेकंड माइनस इंटू ये -10 कर ले, तो ये लग जाएगा इसको कि ये 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो वी बी को क्या लगेगा, आप खुद सोचिए, बी ए की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड से, ए बी की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, बी को लगेगा कि हाँ ये तो 20 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये खुद उसके पीछे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ए इसके पास 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, सही है। आप लोगों को मैंने शॉर्टकट क्या बताया, शॉर्टकट ये बताया, जिसके ऑब्जर्वर से देख रहे, फॉर एग्जाम्पल बी देख रहे हैं, बी को स्टेशनरी कर दिया, बी की वेलोसिटी उल्टी कर लो, उल्टी कर ले, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और ए पे लगा दो,
अब 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड सेम डायरेक्शन से, बी स्टेशनरी, बी को लगेगी अच्छा ए तो मेरे पीछे 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। सिमिलरली बी, बी ए कर लें तो उसमें भी सेम सीन हो जाएगा। बी बी ए में भी ये आ जाएगा आप लोगों के पास 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, सही है। तो फिर बी बी ए को स्टेशनरी कर दें, ए की वेलोसिटी इधर है, उल्टी करके बी पे लगा दें, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसको उल्टी करके इधर लगा दी, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो बी को क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा कि अच्छा बी भी तो मेरे पीछे 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है। आप लोगों ने यहाँ से एक बात नोटिस की, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हो तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो होती है वी ए प्लस वी बी, ऐड हो जाती है। इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज मतलब ऐड हो जाती है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ देयर ट्रेवलिंग, देयर वेलोसिटीज आर एडेड, देयर वेलोसिटीज आर एडेड, सही है। इनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है ए, सही, यहाँ पे एक बंदा है ए, और यहाँ पे एक गाड़ी है, गाड़ी, गाड़ी के ऊपर एक दूसरा बंदा है, गाड़ी या ट्रक माने, सही है। इसके ऊपर एक दूसरा बंदा है बी, इसके ऊपर एक दूसरा बंदा है बी, सही है। और ये गाड़ी आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ए को क्या लगेगा, ए को लगेगा यार बी तो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ए को लगेगा बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, हालांकि बी तो स्टेशनरी होगा। बी, बी चूंकि खुद जा रहा है तो उसको लगेगा कि ए मुझसे पीछे जा रहा है। मतलब देखिए, जब बी आगे जाएगा ए को स्टेशनरी रख दे, बी को आगे करे, अब बी आगे जा रहा है तो उसको लगेगा कि ए तो मुझसे पीछे जा रहा है, हालांकि बी खुद जा रहा होगा, ए स्टेशनरी होगा, सही है, ए स्टेशनरी होगा। अच्छा, हाउ डू यू डू दिस, फॉर एग्जाम्पल अगर ये जा रहा है आगे 10 मीटर पर सेकंड से, पर सेकंड, सही है। अगर ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ए रेस्ट, सही है, ए को मान है रेस्ट, बी ए, बी क्या होगा, बी ए बी, बी ए बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी आप कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी क्या होगा, वी ए आपके पास होगा, ये कहते हैं वी आपके पास होगा, ये तो रेस्ट में, ये भाई साहब रिस्पेक्ट करते हैं 0, 0 माइनस वी बी कितना है 10, -10 आ जाएगा। या फिर मैंने क्या बताया, इसकी वेलोसिटी उल्टी कर ले और इस पे लगा दे, तो बी को रेस्ट पे कर ले, इसकी वेलोसिटी को उल्टी करके इस पे लगा दे, तो बी को लगे कि ये तो मुझसे पीछे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, विच इज कॉमन सेंस। आप खुद गाड़ी में बैठ गए, सामने आपने किसी को खड़ा किया, अब आपकी गाड़ी आगे जा रही तो आपको तो ये लगेगा कि वो बंदा जो खड़ा है वो आपसे पीछे जा रहा है, हालांकि वो तो रेस्ट में होता है। मसला ये होता है कि आप आगे जा रहे हो, मसला ये होता है कि आप आगे जा रहे हो। ओके, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, सही है। ये सामने यहाँ पे एक बस जा रही है, बस, बस जा रही है, बस के ऊपर एक बंदा है सी, सही है, ये बस है, ये रहा ए, ये रहा बस, ये रहा सी, सही है, ये रहा सी। फॉर एग्जाम्पल सी की जो अपनी जो बस के ऊपर वो भाग रहा है ना, दैट इज लाइक 2 मीटर पर सेकंड। अब बस के मुताबिक बस को लग रहा है कि सी उसके ऊपर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, सही है। इट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द बस, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द बस। बस खुद आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा, ये 10 मीटर पर सेकंड किसके रिलेशन है, ये विद द ग्राउंड होता है, विद द ग्राउंड होता है, सही है। ग्राउंड को लग रहा है कि बस उसे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सही है। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देख ले, इस सी को क्या लगेगा, सी को क्या लगेगा कि ए के साथ क्या चल रहा है, ए के साथ क्या चल रहा है, सी खुद कितने पे चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ
ए विद रिस्पेक्ट टू सी या सी विद रिस्पेक्ट टू ए, सही है ना। ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए विद रिस्पेक्ट टू सी कर लेते हैं। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लेंगे। जो हम जितने भी वेलोसिटीज लेते हैं ना, जो अभी हमने लिए, वो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ही होते हैं, सही है ना। अगर दूसरा कोई मतलब एक चीज के ऊपर ना खड़ा हो तो हम यूजुअली जमीन के ऊपर ही खड़ा होता है, सो हम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ही लेते हैं। ये रहा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये भी रहा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब भी ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमें जीरो देना, सही है, क्योंकि वो भाई साहब मूव ही नहीं कर रहा, सही है, वो भाई साहब मूव ही नहीं कर रहा। अच्छा, जब मैं मूव ही नहीं कर रहा, ये तो स्टेशनरी हो गया, बट वी डोंट हैव द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वी डोंट हैव द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सही है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द बस हमें गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमें गिवन नहीं है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, इसके लिए कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सही है, या वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द बस कर लो, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द बस कर लो, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, velocity of c with respect to the ground minus velocity of bus with respect to the ground, bus with respect to the ground, सही है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू द बस क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या है, हमने मालूम करना है, सही है, हमने मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हम लोगों ने मालूम करना है। तो वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को x मान माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 12, x आप लोगों के पास आ गया, x आप लोगों के पास आ गया 12। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना होगा, ये भाई साहब रेस्पेक्ट है तो जीरो कर लो, और ये -12, सो -12, -12। कॉमन सेंस है, सी को लगेगा, देखो ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाए, तो सी तो टोटल 12 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा ना। उसको लगेगा कि ए तो मुझसे 12 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, बट दिस माइट नॉट इवन कम, मतलब ये रेयरली, मे बी यू आर आस्क्ड अबाउट दिस, इसलिए मैंने ये पॉइंट करा है, बाकी इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सही, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंस एक चीज में जो मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो आप लोगों के पास होते हैं ना, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, जो अभी हमने किया पहले इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेता हूँ।